वेलकम। आज का हम इस वीडियो में स्पीड एंड वेलोसिटी, पिछले सेशन में हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताए थे। इस सेशन में हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या समझे थे कि अगर ये पॉइंट है ए और बी और ये एक कर्व पाथ है, सपोज कीजिए, अगर कोई भी बॉडी अगर एलॉन्ग इस पाथ से जाता है और इसका टोटल लेंथ अगर 10 किलोमीटर है और इस पाथ से जाता है, इसका लेंथ से 5 किलोमीटर है, तो ये जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है, ये डिस्टेंस है, ये हम समझ चुके हैं। और ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। नो डाउट ये जो 10 किलोमीटर है ये इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है, इसलिए 10 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, और ये 5 किलोमीटर क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ स्पीड और वेलोसिटी क्या हुआ, स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये जो हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मान लीजिए हमको 5 घंटा लगा। अगर हमको 10 किलोमीटर डिस्टेंस 5 घंटा में हम ट्रेवल करते हैं, तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। यानी 2 किलोमीटर पर आवर अगर हम बोलते हैं, इट मीन कि हर 1 घंटा में हम 2 किलोमीटर को ट्रेवल करते हैं। और इस 5 किलोमीटर को अगर हम 2 घंटे में ही अगर ट्रेवल कर लेते हैं, तो कितना 2.5 किलोमीटर पर आवर आता है। यानी 1 घंटे में हम 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। क्लियर। तो अब अगर हमको स्पीड कहेगा, तो ये जो 2 किलोमीटर पर आवर से आप इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो रेट होता है, यानी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिस रेट से डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, वो स्पीड कहलाता है। स्पीड का मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। और वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। क्लियर। तो ये स्पीड और वेलोसिटी तो थोड़ा समझ गए होंगे कि द स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल एंड वेलोसिटी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम मीन पर सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब अगर हम स्पीड की बात करेंगे, तो इसलिए जब स्पीड रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसा यूनिट में अगर हम बात करेंगे, तो डिस्टेंस का हम मीटर और टाइम का सेकेंड लेते हैं, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड, यानी आप इसको मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पर पढ़ते हैं। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। और सीजीएस सिस्टम जब कहेंगे, तो सीजीएस सिस्टम में आप कहेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका भी सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर सीजीएस सिस्टम में कहेंगे, तो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सेंटीमीटर में, वो क्या हो जाएगा, स्पीड। या सीजीएस सिस्टम में पर सेकंड में कितना सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मीन्स द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल एंड स्पीड मीन्स द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। क्लियर। अब देखिए, अब अगर हमें कोई पूछेगा जो स्पीड और वेलोसिटी के बीच क्या अंतर होता है, देखिए अब इसको हम टेबल के फॉर्म में समझेंगे। स्पीड है और वेलोसिटी है। इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा,
डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, दूसरा इसका देंगे, इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक, क्लियर। दूसरा, स्पीड जो है ये स्केलर है, इट इज स्केलर, जबकि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट इज वेक्टर होगा। जब स्पीड स्केलर है, जब स्केलर का रेट है, इट मीन स्पीड जो होगा इट ऑलवेज इंक्रीज, स्पीड हमेशा इंक्रीज करता है विथ टाइम। लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेक्टर है, वेक्टर कोई भी वेक्टर होगा वो उस पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज भी कर सकता है। इट मे बी डिक्रीज विथ पैसेज ऑफ टाइम। इसको हम क्या कहेंगे कि स्पीड जो होगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसको क्या कहेंगे वेलोसिटी को, इट मे बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जब हमको आंसर लिखना होगा तो हम इस तरह से स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंस कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आता है। अब अगर हमें देगा कि कोई टाइप्स ऑफ स्पीड, देखिए एक होता है कोई अगर हमसे पूछ दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हुआ, तो जब इक्वल, जैसे यूनिफॉर्म मोशन बताए थे आपको कि जब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा कोई भी बॉडी तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। बट जब इक्वल डिस्टेंस को, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस भी इक्वल इंटरवल में चल रहा है, टाइम भी अगर इक्वल इंटरवल में चल रहा है, तो वो जो स्पीड बनेगा उस डिस्टेंस का जो रेट होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, या उसी को हम कांस्टेंट स्पीड कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड की जब बात होगी तो कहेंगे कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर। अब अगर हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड की बात करेंगे, वेरिएबल स्पीड, तो जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या इक्वल इंटरवल ऑफ अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म बना, लेकिन अगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाए और इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है, यानी इक्वल डिस्टेंस को अगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा, तो उस केस में भी जो स्पीड होगा वो क्या, नॉन यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल स्पीड होगा। क्लियर। अब है इसके बाद आएगा एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड का क्या मतलब हुआ, जैसे ये एक रास्ता है, ध्यान दीजिए, ये ए से बी पर जाता है, ये 5 किलोमीटर है, ये 1 घंटे में ट्रेवल करता है, सपोज कीजिए। अब ये बी से सी 5 किलोमीटर है, ये 20 मिनट में ट्रेवल करता है। ये सी से डी ये 10 किलोमीटर है और ये 40 मिनट में ट्रेवल करता है। ध्यान दीजिए,
तो यहां हमको ये देखना है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन कितना है, टोटल टाइम टेकन कितना है ये देखना है। तो टोटल डिस्टेंस 5 + 5 + 5 बाई टोटल टाइम टेकन 20 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट मीन्स 1 आवर एंड दिस 1 आवर 2 आवर हो गया, यानी 5 + 5 10 था ये, तो ये 20/2 किलोमीटर क्या पर आवर, 2 से ये कट गया, कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर पर आवर है, क्या ये यूनिफॉर्म पाथ तो नहीं है। यहां जो टोटल डिस्टेंस की जब बात होगी तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का जो रेट होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का जो एवरेज रेट होता है, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम टेकन, इसको हम एवरेज स्पीड कहेंगे। तो कोई पूछेगा कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम टेकन, मीन्स एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन। क्लियर। अब इसके बाद आएंगे अब हम वेलोसिटी में। देखिए अब वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी अभी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है, वेक्टर और स्केलर का जो रेशियो होता है वो भी क्या एक वेक्टर ही होता है। तो क्लियरली वेलोसिटी एक वेक्टर होगा, और वेक्टर निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही निगेटिव होगा तो वेलोसिटी क्या निगेटिव हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव वैल्यू होगा। लेकिन तो वेलोसिटी निगेटिव, पॉजिटिव या जीरो कब होगा, तो वेलोसिटी जीरो कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी निगेटिव कब होगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टोटल टाइम टेकन पर यूनिट टाइम, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, इसका ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है, इसलिए मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है। अब इसके बाद आएगा कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी को हम आप कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहेंगे। एक नॉन यूनिफॉर्म, इसको हम लोग वेरिएबल भी कहेंगे। एक एवरेज वेलोसिटी। अब इसको समझने से पहले आप एक चीज देखिए, यहां कोई कहेगा इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान रखना है आप। इनिशियल वेलोसिटी, अब कोई कहेगा फाइनल वेलोसिटी, कोई कहेगा इंस्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टेनियस वेलोसिटी, ये टॉपिक है। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल हम लोग यू देते हैं, याद रखना है। इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, सिंबल दिया गया है। फाइनल वेलोसिटी का भी दिया जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, इनिशियल मतलब होता है स्टार्ट। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स कि जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना जर्नी स्टार्ट करता है, वो क्या होगा। अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो आप उसको इनिशियल स्पीड मत कहना, क्योंकि स्पीड इनिशियल नहीं होगा, ओवरऑल स्पीड होगा, एवरेज स्पीड की बात होगी। लेकिन जब चूंकि वेलोसिटी रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट
जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से अपना जर्नी स्टार्ट करेगा उसको हम इनिशियल वेलोसिटी यानी यू कहेंगे। फाइनल वेलोसिटी मीन्स भी, कि जिस वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जर्नी एंड करेगा उसको हम फाइनल वेलोसिटी यानी भी कहेंगे। और इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या होगा आप कहेंगे? तो इंस्टेनियस वेलोसिटी मीन्स होता है कि पर्टिकुलर टाइम में, किसी स्पेशल टाइम में, किसी स्पेशल टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो उसका इंस्टेंट, जैसे हम किसी बाइक को देखे अचानक, जब मैंने बाइक को देखा उस समय वो 60 किलोमीटर पर आवर था, देयर 60 किलोमीटर पर आवर क्या इंस्टेनियस वेलोसिटी होगा। क्लियर? तो इनिशियल समझिए कि जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जर्नी स्टार्ट करेगा। फाइनल मतलब जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जर्नी एंड करेगा। किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, वो उसका इंस्टेनियस वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है? अब आइए यूनिफॉर्म स्पीड अभी समझे। तो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि एक ही हमेशा आप देखें कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। कब? जब कोई बॉडी अलोंग स्ट्रेट पाथ जाता वापस नहीं आता, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो डिस्टेंस हुआ वही डिस्प्लेसमेंट हुआ। इट मीन्स जो डिस्टेंस का रेट होगा वही डिस्प्लेसमेंट का रेट हुआ, यानी जो डिस्टेंस का रेट हुआ वही डिस्प्लेसमेंट का रेट हुआ। जब डिस्टेंस का रेट स्पीड हुआ, डिस्प्लेसमेंट का रेट वेलोसिटी हुआ, तो वहां स्पीड और वेलोसिटी बराबर हुआ। जो स्पीड हुआ वही वेलोसिटी हुआ। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में खासकर स्पीड लिखा होगा तो आप उस स्पीड को वेलोसिटी ही समझेंगे। समझ गए ना? तो स्पीड वेलोसिटी के बराबर होता है, वेलोसिटी भी स्पीड के बराबर होगा, लेकिन स्पीड या तो वेलोसिटी के बराबर होता है या स्पीड वेलोसिटी से बड़ा होगा, क्योंकि स्पीड स्केलर है जो हमेशा उस पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी स्केलर के बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है? तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या इक्वल डिस्प्लेसमेंट को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। यूनिफॉर्म को ही हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म को ही हम वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। अभी आप देखे थे एवरेज स्पीड क्या था? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन था। उसी तरह से हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या? टोटल टाइम टेकन। जब किसी क्वेश्चन में जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया होगा तो हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है? अब है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है u प्लस वी बाई टू। यू किसका सिंबल है? देखिए इनिशियल वेलोसिटी और v है फाइनल वेलोसिटी। तो u प्लस वी बाई टू, इसका मतलब कि जब डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम दिया होगा तो आप एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करोगे। लेकिन अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो अरिथमेटिक मीन होता है यानी एवरेज होता है, वो दोनों वेलोसिटी का इनिशियल और फाइनल का जो एवरेज होगा वो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा। तो एवरेज वेलोसिटी मीन्स u प्लस v बाई टू, यानी एवरेज वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एवरेज एंड इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? दिक्कत समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए इसके बाद आता है स्पीड और वेलोसिटी, आप समझे। अब हम चलेंगे एक्सेलरेशन। देखिए अब एक्सेलरेशन में अगर हम आते हैं तो एक्सेलरेशन में क्या है? देखिए एक्सेलरेशन का सिंबल हम ए देते हैं। अभी आप वेलोसिटी समझे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रेट था,
तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो वेलोसिटी होगा वो घट भी सकता है, बढ़ भी हो सकता है, या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट में जिस रेट से वेलोसिटी में चेंजिंग होता है, यानी पर यूनिट ऑफ टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंज होता है वो उसका एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन का हम डेफिनेशन देते हैं कि द रेट ऑफ चेंजिंग इन velocity, the rate of changing in velocity is called क्या? एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत समझ में आया? अब इसका देखिए आगे बता। तो एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंजिंग इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू changing in velocity by time taken। एक्सेलरेशन का सिंबल ए। चेंजिंग इन वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है, इसको हम तो चेंजिंग इन वेलोसिटी, कितने तरह के वेलोसिटी पढ़े थे आप? दो, फाइनल और इनिशियल। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा टी का मतलब हो गया वी माइनस यू बाई टी, यानी ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। अब अगर ये ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी आया, और मान लीजिए चेंजिंग इन वेलोसिटी जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, टाइम भी सेकंड में आता है, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई अगर पूछेगा कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, तो क्या कहेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, बट एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां फिर देखिए, इसके बाद एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्वाभाविक है कि जब एक्सेलरेशन वेक्टर है तो एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। तो इफ केस 1 में देखिए, अगर भी फाइनल वेलोसिटी बड़ा है यू से, इनिशियल वेलोसिटी से, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है, मीन्स स्पीड इंक्रीज कर रहा है, देन ए जो होगा v माइनस यू बाई टी, ये क्या? पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर आएंगे हम केस 2 में। अब केस 2 की बात करेंगे, इफ v और u दोनों बराबर हो जाए, जो फाइनल है वही इनिशियल है, मीन्स नो चेंजिंग इन वेलोसिटी, मतलब उसके वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो अगर वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं हुआ, v माइनस यू बाई टी है, v और u अगर बराबर है, तो बराबर घटे बराबर जीरो हो जाता है। एक्सप्रेशन कितना? अब कोई आपसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, तो जब उसका स्पीड इंक्रीज करता है। कोई अगर हमसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, केस 3 में देखिए, अगर मान लीजिए v छोटा हो जाए u से, मतलब उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है। स्पीड डिक्रीज करेगा तो स्वाभाविक है, इनिशियल ज्यादा हो जाएगा, फाइनल कम हो जाएगा। तो उस केस में ए जो होगा v माइनस यू बाई टी, वो क्या? निगेटिव होगा। और ये जो केस 3 में निगेटिव एक्सेलरेशन जो आता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं?
तो कोई पूछेगा हमसे कि रिटार्डेशन क्या होता है, तो रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। और रिटार्डेशन कब होता है, जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज करता है। और रिटार्डेशन का ही दूसरा नाम डिसएक्सेलरेशन है। क्या है, डिसएक्सेलरेशन कम यूज होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं लिख देता है। तो डिसएक्सेलरेशन होगा, तो डिसएक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि उसका स्पीड जो है घट रहा है। और डिसएक्सेलरेशन है मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो वही रिटार्डेशन होता है। क्लियर, तो एक्सेलरेशन टर्म समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है इसके बाद फिर इसका न्यूमेरिकल है, फिर ग्राफ है, फिर अगले सेशन में समझेंगे। थैंक यू।